क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 3% की जगह 6% इंक्रीमेंट आपकी पूरी सैलरी की जो गणित है कैसे बदल सकती है। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव सामने आया है दोस्तों। अगर सरकार 6% सालाना बढ़ोतरी को मंजूरी देती है तो लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के जो कर्मचारी हैं इनकी इन हैंड सैलरी में कितना बड़ा जंप आएगा। एक आम कर्मचारी की इन हैंड सैलरी पर इसका रुपए में क्या असर होगा। अगर आप भी अपनी नई सैलरी का हिसाब जानना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है आपके बहुत काम का होने वाला है, इसलिए एंड तक बने रहें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है क्योंकि इस बार सैलरी में बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। खास तौर पर सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग चर्चा में है। अगर सरकार जो है इस प्रस्ताव को मान लेती है तो कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी है इससे लेकर इन हैंड सैलरी तक में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही डीए, एचआरए और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर जो है केंद्रीय कर्मचारियों ने इस बार बड़ा गोल तय किया है। नेशनल काउंसिल की ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना जो फाइनल मेमोरेंडम है ये सरकार को सौंप दिया है, जिसमें कि कई अहम मांगे रखी गई हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा सालाना 6% इंक्रीमेंट की मांग को लेकर है। अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल जो है 3% का इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि इसे बढ़ाकर 6% किया जाए। अगर ये जो मांग है मान ली जाती है तो कर्मचारी की जो सैलरी है इसमें पहले से कई ज्यादा तेज बढ़ोतरी हो सकती है। इन हैंड सैलरी पर असर इसका सीधा अब कहीं ना कहीं बेसिक पे पर पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझा जाए तो अगर किसी कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी है वो 30,000 रुपए है तो 3% के हिसाब से उसे 900 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन 6% होने पर यही बढ़ोतरी 1,800 रुपए हो जाएगी। यानी कि जो सैलरी ग्रोथ है दोगुनी हो जाएगी। बेसिक पे बढ़ने का फायदा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा दोस्तों। महंगाई भत्ता यानी कि डीए भी बेसिक सैलरी पर ही तय होता है, इसलिए बेसिक बढ़ते ही डीए जो है अपने आप बढ़ जाएगा। इसी तरह मकान किराया भत्ता यानी कि एचआरए और ट्रैवल अलाउंस में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर इन हैंड सैलरी में अच्छा खासा उछाल आ सकता है। फाइनल मेमोरेंडम में न्यूनतम बेसिक सैलरी को 69,000 रुपए करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। इसके साथ ही 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी गई है, जिससे कि सैलरी में जो है बड़ा संशोधन संभव हो सके। इसके अलावा एचआरए को 30% बढ़ाकर 40% तक करने का सुझाव दिया गया है। पेंशनर्स के लिए भी राहत की मांग की गई है। इसमें पेंशनर्स को एचआरए का फायदा देने और पेंशन नियमों को आसान और बेहतर बनाने की बात कही गई है दोस्तों। हर 10 साल में वेतन आयोग लागू होता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और इसलिए उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग जो है जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। और अगर ये सभी जो मांगे हैं मान ली जाती है तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की जो आर्थिक स्थिति है इसमें बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि सरकार ये जो मेमोरेंडम पेश किया गया है, जो शर्तें उसमें मेंशन की गई है, क्या वो शर्तें मानेगी या फिर कुछ बदलाव होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।